तो जो देसी स्टोर पे जब भी आते हैं तो जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मीट, गोश्त यानी हलाल और फ्रेश ताज़ा मिल जाता है। तो महीने का जो ख़र्चा है ना वो अब कुछ ज़्यादा होने लग गया मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कि महंगाई जो है ना वो लग रहा है कि अब ज़्यादा होती जा रही है। देखिए पता ही नहीं चलता $300। असल में हमारे जो पड़ोसी हैं ना वो बीमार हो गए हैं तो हम उनके इयादत के लिए जाएंगे। दीज़ लुक्स गुड टू मी, ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तो अब हम आ गए हैं जनाब वो बच्चों के जो गुडी बैग्स स्कूल भेजने हैं ना, उनकी जो चीज़ें लेनी है ना, तो हमने कहा कि अब वो ले लीजिए। तो जी हाँ चलिए आ गए देसी स्टोर पे, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर चलते हैं। ये अफ़ान भी जो है ना वो गुडी बैग तैयार कर रहा है। और जी हाँ ये इस तरह से हमने बैग्स लिए। जी हाँ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में खुशामदीद कहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की आमद जो है ना कुछ थोड़ी सी कम हो गई है, आई डोंट नो क्या। और उसके अलावा हमारे पास ईद उल अज़हा जो है ना उसका हफ़्ता चल रहा है। ये मेरा ख़्याल है अब से 1 2 3 4 5 दिन बाद जो है ना ईद हो जाएगी। और तो हमने कहा चले थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करते हैं। जो ईद के लिए जो चीज़ें लेती होती टमाटर, तो ईद के लिए जो चीज़ें लेनी होती हैं टमाटर हो गए, प्याज हो गए और पुदीना, धनिया। अच्छा काफ़ी डिस्टर्बेंस है आज अनाउंसमेंट्स की। तो जी हाँ वो जो ग्रीन चीज़ें जो पकाने में जाती हैं ना वो अब हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट भी हो जाती हैं ईद के नज़दीक आकर। तो हमने कहा कि चलिए यार वो ले लेते हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। और बस थोड़ी सी ईद की चीज़ें लेंगे, बाद में आपको और चीज़ें दिखाएंगे। तो जी हाँ पुदीना जो है ना वो ले लेते हैं। आज पुदीना जो है ना काफ़ी फ़्रेश सा लग रहा है मुझे, अच्छा है पुदीना। और लेकिन धनिया जो है ना वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। और लोगों ने देखे मैंने जैसे बताया ना ख़त्म कर दिया है, चूँकि ईद का सीज़न आ गया है तो अब ये ज़्यादा यूज़ होगा, तो आज है नहीं। लेकिन चलिए खैर हमारे इस्तेमाल के जितना हमें मिल गया है तो हम उसको ना इस्तेमाल करेंगे ईद पर। उसके अलावा टमाटर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो टमाटर ले लेते हैं, अच्छे हैं और $2 के कोई पाउंड लगे हुए हैं, तो चलिए ये भी ले लेते हैं। अच्छा आई डोंट नो लेकिन कुछ टमाटर जो है ना बहुत महंगे हो जाते हैं समटाइम्स। अब ये वाले जो टमाटर हैं ना $4 के 1 पाउंड आएंगे। आई डोंट नो, ये कहलाते टमाटो ऑन द वाइन रेड। आई डोंट नो कि इनमें और उनमें क्या डिफरेंस होता है, बट हम ज़्यादातर वो जो है ना रोमा वो ले लेते हैं। अच्छा भिंडी जो है ना वो लगी हुई है 3.97, यानी कह लीजिए $4 की एलबी लगी हुई है, लेकिन कुछ इतनी अच्छी नहीं है यार। आज अनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं है, तो भिंडी जो है ना हम नहीं ले रहे। लास्ट टाइम बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए जी हाँ समर टाइम जो है ना वो वाटरमेलन्स और ये जो है ना तरबूज़ इनके साथ गुज़रता है। और उसके अलावा जो है देखिए कॉर्न्स भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे क्योंकि ईद का जो है ना वो अभी वीक चल रहा है। ईद की तैयारियां कैसी। आलू मेरा ख्याल है ख़त्म हो गए, लेकिन $11 के 20 पाउंड जो है ना आलू हैं। अच्छा उसके अलावा हमारे पास एप्पल्स का सीज़न है। एप्पल्स इस वक्त जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, एंड आई रियली लाइक एम्ब्रोशिया। अच्छा एम्ब्रोशिया और गाला जो है ना, देखिए ये गाला है, गाला की प्राइस भी आज सेम है और एम्ब्रोशिया की भी सेम है। एम्ब्रोशिया जो है ना थोड़े से क्रंची होते हैं अंदर से ना, इतनी जल्दी नरम नहीं होते ये। गाला जो है ना ओवर द टाइम आप इसे रख देंगे कुछ दिन तो ये जो है ना थोड़े से नरम होना शुरू हो जाते हैं अंदर से, जबकि ये जो एम्ब्रोशिया है ना ये इतनी जल्दी नरम नहीं होते, तो इनको खाने का मज़ा आता है क्रंची से। तो चलिए देखिए बनानास बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ पके हुए ले लेते हैं और इसमें जो है ना कुछ थोड़े से कच्चे जो है ना वो ले लेते हैं। तो चलिए मैंगोज़ ले लिए, कुछ थोड़े से पक्के भी हैं और सख्त भी हैं, तो मिक्स सा है। इसका जो ना एक बॉक्स लेके देख लेते हैं। $13 का है जी एक बॉक्स ये। और इसमें आई डोंट नो कितने हैं इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 दाने हैं इसमें। वज़न नहीं लिखा हुआ था यार इसका इसके ऊपर ना, लेकिन चलिए एक ले लेते हैं।
लास्ट टाइम तो बहुत अच्छे निकले थे। और ये जो आम है ना, ये मैक्सिको से आता है यहाँ पर भी। अच्छा, बच्चा पार्टी तो है ना यहाँ आकर बड़ी खुश हो जाती है। अब इन लोगों ने यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जो है ना ये कुछ चीज़ें सेट कर दी हुई हैं, सैम्पल्स जो है ना खेलने के लिए वो रख दी हैं। तो बच्चे कोई ब्लॉग बना रहा है तो कोई गाड़ी चला रहा है और उसमें जो है ना बिज़ी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है ना वो आराम से और अच्छी तरह से जो है ना अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है ना उसको बॉटल्ड पॉप कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, जहाँ पर भी आप जाएंगे लिखा होगा बॉटल्ड पॉप। सो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा स्ट्रेंज है। चलिए क्या लें, ड्यू लें, पेप्सी भी है, लेट्स गेट। तो नेशनल का कस्टर्ड और खीर मिक्स भी देखें मिल रहा है यहाँ पर, नीडो। उसके साथ हमारे जो मसाले हैं ना, स्पाइसेस, गरम मसाले और वो सब जो है देखिए शेल्फ़ इसका पूरा। और ये डब्बों में बंद मसाले भी हैं। ये शान, अच्छा शान ज़्यादा हो गया, नेशनल ओके नेशनल कम हो गया है। तो ये जो है ना यहाँ पर दालें सब किस्म की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है ना वो भी दालें सेल करती है। वो जो दालें उगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जो उनके एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं ना उससे जो क्रॉप आती है ना तो वो उसे बाकायदा बेचते हैं। और महंगी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और फ्रेश होती है, ईच ईयर की होती है वो ना। तो जी हाँ, कार्ट से चीज़ें हो गई हैं अनलोड। तो देखते हैं अब आज हम 300 का हिंसा क्रॉस करते हैं या नहीं। तो चलिए आज फिर जो है ना हम नियर 300 पहुंच गए। तो हमें आज एक और चीज़ मिल गई है। वैसे तो खैर यार मेरे हिसाब से ये जो है ना इसमें ये लगा देते हैं इसकी प्राइस, लेकिन चलिए खैर मिल रही है तो ले लेते हैं। तो चलिए यार, आई डोंट नो कि महंगाई जो है ना वो लग रहा है कि अब ज़्यादा होती जा रही है। देखिए पता ही नहीं चलता, $300। तो महीने का जो ख़र्चा है ना वो अब कुछ ज़्यादा होने लग गया मुझे लग रहा है। महंगाई बड़ी साइलेंटली आई है यहाँ पर, बहुत ही खामोशी से जो है ना चीज़ें महंगी हो गई हैं। आपको एहसास नहीं होने दिया इन लोगों ने कि चीज़ें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन जो है रेट वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। और जैसे अभी मैंने कहा बिल्कुल साइलेंटली लोगों ने जो है ना इसको वो कर दिया एक्सपेंसिव। तो महीने के जो एक्सपेंसेस हैं ना, मंथली एक्सपेंसेस, वो कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं और रुक नहीं रहे। और पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, वो एक अलग ख़र्चा है आपका। हाँ क्या कर सकते हैं, अब ज़ाहिर है खाना पीना तो है ना, ये चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? अच्छा, हम लोग जो है ना बुके ढूंढ रहे हैं फूलों वाला, कोई हमें ना सही मिल नहीं रहा। अब हम आए इंडिपेंडेंट, बहुत कम आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिल जाए बुके। असल में हमारे जो पड़ोसी हैं ना वो बीमार हो गए हैं, तो हम उनके इयादत के लिए जाएंगे। तो हमने सोचा यार बुके या कुछ साथ में मिठाई जो है ना वो ले जाएं। तो वो देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये कुछ नज़र तो आए, ये जो है ना इधर से लेते हैं। दीज लुक्स गुड टू मी, ये अच्छे लग रहे हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और जिस किस्म के भी आप लेना चाहें ना। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो फूल हैं ना ये वाले, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ ये ले लेते हैं चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, शॉपिंग हो गई, इयादत हो गई, खाने से फ़ारिग हो गए। तो अब जो है ना थोड़ा सा काम करते हैं,
काम ये करना है कि मैंने जो पौधे लगाने हैं ना, तो उनके लिए मुझे थोड़ी सी जगह बनाने की ज़रूरत होगी। तो अच्छा, एक क्यारी भी बनाने का मेरा इरादा है, लेकिन अभी जो है ना, ये जो सामने जगह है उसको वो करते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है ना सामने से दिखाता हूँ कि ये एक झाड़ी है, देखिए इसमें ये कहलाती है जनाब जुनिपर बुश। अब इसको जो है ना ख़त्म करना है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। आई डोंट नो कि इसका क्या मकसद है या क्या चीज़ है। लेकिन उसके साथ देखिए ये वाला पौधा, इसमें से अभी से पिंक से फ्लावर्स जो है ना निकलना शुरू हो गए। पत्ते अभी कम निकले हैं और वो फ्लावर्स जो है ना वो ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। तो इस तरफ ये जो है ना, ये हमारा है जनाब गुलाब का पौधा, काफ़ी टॉल है। इसकी मुझे कटिंग या प्रून कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसको चेक करता हूँ कैसे होगा ये। अच्छा, बहुत ही ढीठ किस्म की झाड़ी है। मैं समझ रहा था कि ये इजी होगी, बट इनके जो ट्रंक्स हैं ना वो बहुत मोटे मोटे हैं। आगे से मैंने इनको आगे से काटा है मैंने, बट ये देखिए कि आप ये कितना मोटा है और ये काफ़ी सारी हैं। और इनमें अब मसला ये आ रहा है कि इनमें कांटे हैं बारीक बारीक से। अच्छा, मुझे मेरे ग्लव्स जो है ना वो मिल नहीं रहे, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे ग्लव्स मिल जाएँ तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा कि इस सारी जगह को साफ़ करना है और पौधे लगाएंगे इसमें। अच्छा यार, वो जो है ना जूनिपर वाली, वो तो अब मैं थोड़ा उसको बाद में देखूँगा, लेकिन अब पहले ये थोड़ा सा जो अंगूरों की बेल है ना, इसको मुझे थोड़ा सा सेट करना है। लास्ट ईयर भी मैं नहीं कर पाया, तो अब इसमें ना दोबारा से शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं और दोबारा से इसमें पत्ते डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो उससे पहले जो है ना मैं इसको सही कर लूँ। ये एक छोटा सा मेरे पास ये रखा हुआ था, है तो बहुत छोटा ये बिल्कुल वो उस कोने में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं लकड़ियों की जो पट्टियाँ होती हैं ना वो लेके तो उससे आगे एक शेड बनाने की कोशिश करूँगा इसी हाइट के ऊपर। तो लेकिन अभी जूनिपर को तो मैंने साइड में कर दिया, देखता हूँ उसको मैं क्या कर सकता हूँ बाद में। लेकिन अभी जो है ना इसकी सफाई कर लूँ मैं और इसको थोड़ा सेट कर लूँ। अच्छा, थोड़ा काम मैंने इस पे किया है, मेरे पास अब जो है ना और चीज़ें नहीं हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको बनाया है ऐसे कि इसके ऊपर बेल, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुझे ये यहाँ से भी एक चाहिए होगी लकड़ी, लेकिन अब मेरे पास और जो है ना ऐसी लकड़ी है नहीं। और वो तो खैर छोटा सा था, ठीक है, वो यूटिलाइज़ हो गया किसी ना किसी तरह से जैसे तैसे करके। लेकिन अभी स्टिल जो बेल है ना वो नीचे बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो या तो मैं लोहे की स्ट्रिंग्स लगाऊं इसको और उसके ऊपर करूं, या फिर मैं ऐसी लकड़ी सोच रहा हूं कि ऐसे दो और लंबे लंबे से मुझे फट्टे मिल जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा सा इसका जो है ना शेल्टर बन जाएगा और मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये मिंट के जो बीज रखे हुए थे तो आज मैंने वो लगाए हैं, इसमें मैंने लगाए। तो देखते हैं कि वैसे डीप इनफ, बहुत डीप है ये, काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है और कब तक जो है ना हमारे मिंट जो है ना वो स्टार्ट होंगे इसमें। तो देखते हैं। मिंट बड़ा हार्डी सा है, आई डोंट नो कि बीज उस तरह से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अदरवाइज़ मुझे कहीं से कटिंग्स कुछ ला के जो है ना वो लगानी होंगी। कटिंग भी अच्छी चल जाती हैं, बट लेकिन मेरे पास बीज थे तो मैंने कहा मैं बीज ट्राई करूं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो आज जो है ना दिन जो है वो काफ़ी गर्म रहा है। काफ़ी गर्म तो नहीं, खैर धूप बहुत तेज़ रही है। 23-24 डिग्री जो है ना वो रहा है और 23-24 डिग्री यहाँ पर जो है ना फ़ील होना शुरू हो जाता है कि गर्म हो गया है दिन ना। चलिए, काफ़ी सफाई की है, लेकिन अभी भी जो है ना काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिनको एडजस्ट करना है इधर बैकयार्ड में। तो बस यहाँ की गर्मियाँ जो है ना वो इसी तरह से गुज़रती हैं कि आप अपने बैकयार्ड को एडजस्ट करते रहते हैं, उसमें चीज़ें लगाते रहते हैं, उगाते रहते हैं और कोई सफाई करते रहते हैं। तो अभी चूँकि बिल्कुल समर का आगाज़ हो रहा है तो उसकी थोड़ी सी सफाई कर रहे थे। अंगूरों की बेल को थोड़ा सा मैंने साफ़ किया है। ये जूनिपर बहुत ही ज़्यादा मेरी तवक्का से ज़्यादा ढीठ है। इसको भी देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि मेरे पौधे जो रखे हुए हैं ना, जो बीज हमने स्टार्ट किए थे वो ख़राब हो रहे हैं। चलिए खैर, मज़ीद अपडेट्स देते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, नया दिन और नए दिन के साथ आज जो है ना कुछ ईद उल अज़हा की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। ईद है तो बच्चों के स्कूल में भी जो ना इसे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने एक काम ये करना आज के दिन में कि गुडी बैग्स बनाने हैं, बच्चों के स्कूल में भेजने हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा के हवाले से। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा हमारा बैकयार्ड जो है ना उसकी सफाई की है, उसको साफ़ करने की कोशिश की है।
अंगूरों की बेल बहुत नीचे बिखरी हुई थी, बहुत फैली हुई थी। उसे थोड़ा सा हमने कल सेट किया है। अभी भी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। सफाई उसके नीचे से भी काफ़ी कर दी है। उसके अलावा वो जो जूनिपर बुश है, जूनिपर की जो झाड़ी है, वो मेरी तवक्का से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे तंग कर रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसे ख़त्म करूँ, क्योंकि मेरे पौधे जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो कोशिश करूँगा कि आज या कल में जो है ना उसे ज़रूर कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो मेरे वो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए खैर अभी तो चलते हैं, और वो जो गुडी बैग्स हमने बनाने हैं ना, उनके लिए जो चीज़ें चाहिए वो लेकर आते हैं। तो वहाँ जाएंगे, देसी स्टोर भी चलेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ से भी लेनी है, वो भी लेंगे। ईद का मौका है तो ईद उल अज़हा जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर लोग। और आई डोंट नो मैं अरेंज कर पाऊँगा यानी किसी फार्म हाउस पे जाने का, कि वहाँ से हमें जो है ना सॉरी मेरा गला जो है ना कुछ आज सही नहीं लग रहा, लेकिन खैर किसी फार्म हाउस पे जहाँ पे कुर्बानी की जाती है ना, तो वहाँ पर चलें और देखें कि यहाँ पर कुर्बानी जो है ना वो किस तरह से की जाती है। अच्छा यार, ईद की चीज़ें लेने से पहले हम एक और जगह पर आए। यहाँ से कभी कभी ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें हमने ली हैं, वैसे थोड़ा एक छोटा एरिया रग जो है ना वो हमें अच्छा मिल गया है। मेरी पैंट का बेल्ट जो है ना वो अच्छा मिल गया मुझे, रूट्स कंपनी का। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर कभी कभी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कि और कुछ है, अदरवाइज़ चलते हैं और ईद का जो सामान है ना वो लेते हैं। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं जनाब वो बच्चों के जो गुडी बैग्स स्कूल भेजने हैं ना, उनकी जो चीज़ें लेनी है ना, तो हमने कहा कि अब वो ले ली जाए, मुझे इसके कि वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम लगा दिया। वैसे कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल गई, लेकिन अब जो है ना बच्चों के गुडी बैग्स जो है ना वो लेते हैं, और फिर उन्हें जो है ना जाके तैयार भी करना है। तो जी हाँ, चलिए आ गए देसी स्टोर पे, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे चलते हैं। गुडी बैग्स जो है ना वो तैयार करने हैं, तो जल्दी क्विकली यहाँ से जो है ना कुछ जो देसी चीज़ें ईद के हवाले से स्पेशली चीज़ें जो है ना वो देखने के लिए हम आए, तो वो लेते हैं। चलिए जी, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, रस्क केक, खारे और इस किस्म की चीज़ें, बिस्किट्स, नमक पारे, गोलगप्पे, हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है यहाँ पे। सी हेयर इज़ द गोलगप्पे। जी हाँ, आटा और देसी दालें आपको इस तरफ नज़र आएंगी, और इस तरफ ज़्यादातर आटा और बेसन, सूजी, इस किस्म की चीज़ें, चावल भी हैं यहाँ पर। तो जी हाँ, देसी स्टोर पे जब भी आते हैं तो जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मीट, गोश्त यानी हलाल और फ्रेश ताज़ा मिल जाता है। शोर होगा थोड़ा सा, माज़रत, क्योंकि वो काम कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, अब ये मैरिनेटेड भी मिलने लगा है यहाँ पे, तो आपको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। देसी चिकन रखे हुए हैं, ये वाले हैं देसी चिकन, तो ये अच्छे रहते हैं, मैं ले जाता हूँ ये। और ये ब्रायलर चिकन है उसके साथ। चलिए अब एक दो और चीज़ें वो लेते हैं और फिर चलते हैं। तो चलिए जी, आज का दिन भी जो है ना काफ़ी मसरूफ़ रहा। गुडी बैग्स लेने थे, वो लिए हैं। गुडी बैग्स लिए तो नहीं, बल्कि उनका हमने सामान अलग से लेके गुडी बैग्स अब हम बना रहे हैं। उसके अलावा देसी स्टोर गए, और वो एक और स्टोर है वहाँ पर भी गए, कुछ थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से ली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गुडी बैग्स जो हम लोग बना रहे हैं ना वो किस तरह से, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ये अफ़ान भी जो है ना वो गुडी बैग तैयार कर रहा है। और जी हाँ, ये इस तरह से हमने बैग्स लिए, उनके अंदर जो चीज़ें हमने ली, बच्चे जिससे खुश होते हैं वो चीज़ें हमने इनमें जो है ना डाल दी हैं। तो और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो ईद उल अज़हा जो है ना, या ईद कह लीजिए, या इस किस्म के जो त्यौहार हमारे हैं वो स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, और वो लोग भी इस किस्म के गुडी बैग्स जो है ना देते हैं अपने क्लास फेलोज़ को। तो इसको हमने तैयार किया, तो मैंने कहा हम आप लोगों के साथ जो है ना मैं इसे शेयर करता जाऊँ।